सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमर पीजीटी में। हमारा अभी एनसीईआरटी से जो कि चैप्टर वाइज हर एक एक्सरसाइज से जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो कराया जा रहा है। आप वीडियो को देखिए। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी। हम लोग स्टार्ट किए हुए प्रोबेबिलिटी। इसमें हम लोग एक्सरसाइज वाइज स्टार्ट किए हैं, जो कि आपका 13.1 करा चुके हैं, एक्सरसाइज 13.2 करा चुके हैं, एक्सरसाइज 13.3 करा चुके हैं। ये सारे एक्सरसाइज हो चुका है। आप लोग इसके लिए एक वीडियो देख, मैंने जो वीडियो है आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं जाकर। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 13.4। आज ये टॉपिक जो इसमें होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 13.4। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगी और वीडियो को ध्यान से देखें ताकि पूरा क्लियर आपको कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को पूरा देखें एंड तक और समझते जाए। और इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी कराते जाएंगे, ठीक। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक चीज याद रखना है कि इसका जो आपका पीएक्स का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा 1 के, ठीक है। 1 से ना तो बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और हमेशा रियल पे रहेगा। अगर मान के चलो कोई नेगेटिव वैल्यू है पीएक्स का, मान के चलो -3, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहना चाहिए। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं इस पे। क्वेश्चन वाइज से प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा ज्यादातर कि क्या होता है और कैसे बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका, आप लोग क्वेश्चंस मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी में काफी ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चंस रहते हैं। आप अपने एनसीईआरटी के बुक ओपन करके देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। और एक्सरसाइज मैंने बता दिया है 13.4 है और हेल्प होगी आप एनसीईआरटी के बुक ओपन रखेंगे तो मुझे भी और आपको भी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यू फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि असाइन करता है रियल नंबर टू ईच एंड एवरी आउटकम जो उसका रहता है, ठीक है, इन अ सैंपल स्पेस। हम लोग पहला बात करते हैं। जो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पीएक्स का वैल्यू हम लोग देखेंगे डायरेक्ट कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन आप लोग को कराने लायक है नहीं। तो देखो यहां पे 0.4 0.4 0.4 प्लस 0.2, इसका वैल्यू देखोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 4 4 8 2 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड नंबर क्या है, इसमें नेगेटिव है, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। थर्ड नंबर में क्या है, देखो 6 है, 1 है और 2 है। 0.6 है प्लस 0.1 है प्लस 0.2, ये क्या हो गया 0.9, जो कि नॉट इक्वल है 1 के, तो ये नहीं हो गया। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर में देखो क्या है, 3 है 2 है, 3 2 5 और 5 और प्लस 4, 5 प्लस 4 9 प्लस 10 1 10 हो गया और 10 और मतलब 1 हो गया प्लस 0.05, तो क्या हो गया ये 1.05। ये क्या है, नॉट इक्वल है 1 के, ठीक है, क्योंकि ये 1 से बड़ा हो गया। तो इस तरह से 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर भी इजी है और थर्ड नंबर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें पॉइंट की बात की गई है, ठीक है। तो आप लोग अपना थर्ड नंबर देख सकते हो, जो कि बोलता है लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स ऑफ हेड एंड नंबर्स ऑफ टेल्स, ठीक है। एक्स क्या है, वो डिफरेंस है नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का, ठीक है। एंड ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन टॉस्ड इज 6 टाइम, मतलब 6 टाइम कॉइन क्या हो रहा है, ये आपका थर्ड नंबर है, ठीक है। इसको बड़ा लिख देते, ये तो नंबर नहीं लिखेगा। देखो ये आपका 3 नंबर है, ठीक है। इसमें कॉइन क्या है, टॉस हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, माने एक्स क्या है, डिफरेंस जो हमारा है, एक्स जो हमारा डिफरेंस है वो निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का। तो क्या हो जाएगा, कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको। देखो 6 टॉस है तो इसका आउटकम क्या हो सकता है, इसको लिख लो आप लोग अपने बोर्ड में कैसे लिखोगे वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। पॉसिबल आउटकम,
पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, मतलब क्या होंगे, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस होंगे, एक तो 6 टेल होगा, ठीक है, या तो फिर 0 हेड होगा। आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट। देखो कॉइन में कितने होते हैं, हेड होते हैं और टेल होते हैं, तो आप लोग लिख लो टेल हेड। अगर कॉइन को उछाला जाए तो हो सकता है कि 6 टाइम में 6 बार टेल आ जाए, ये 6 हो गया, हेड नहीं आ रहा है 0 हो गया, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, अगर टेल 5 बार आता है तो हेड कितना बार हो गया, 1 टाइम्स हो गया। अगर टेल 4 टाइम्स आता है तो हेड कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अगर 6 बार उछाला जाए कॉइन को तो ये 3 टाइम्स आता है तो 3 टाइम्स हेड भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये 2 टाइम्स आता है तो 4 टाइम ये हो गए, 1 टाइम होता है तो ये 5 टाइम्स हो गए, और ये 0 टाइम्स टेल आते हैं तो ये 6 टाइम हेड हो गए। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, जो डिफरेंस आपका है, ठीक है, तो डिफरेंस आप इसको लिख लो, ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूं। देखो एक्स क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। पहला बात है आउटकम्स, हम लोग ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, आउटकम्स हो गए, यहां लाइन एक क्लिक करो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसमें नंबर ऑफ टेल्स है, नंबर ऑफ टेल्स हो गए, ये भी हो गया। फिर क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है, ये हो गया। और एक्स, ये एक्स है जो डिफरेंस है, ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स एंड नंबर ऑफ हेड्स का, ठीक है। तो हम लोग क्या है, अगर हमारा पहला आउटकम है, ठीक है, 6 टेल 0 हेड, ठीक है, जो मैंने इससे पहले कराया था, तो नंबर ऑफ टेल्स कितने हो गए 6, नंबर ऑफ हेड कितने हो गए 0, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस होगा वो देखो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, ठीक है। एक चीज याद रखना, हम लोग को इसमें पॉजिटिव लाना है, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा। देखो 5 टेल 1 हेड, फिर कितना है पहले लिख लेते हैं, 4 टेल 2 हेड, 3 टेल 3 हेड, 4 तो लिखा हुआ है, 2 टेल 4 हेड, ठीक है, 1 टेल 5 हेड, 0 टेल 6 हेड। मतलब क्या हो गया, 5 हो गया 1 हो गया, 4 हो गया 2 हो गया, 3 हो गया 3 हो गया, 2 हो गया 4 हो गया, 1 हो गया 5 हो गया, 0 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारा आउटकम्स है, नंबर ऑफ टेल्स कितने बार आ रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स कितने बार आ रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है आपको, इसमें डिफरेंस है तो माइनस करना है। 1 कितने हो जाएंगे 4, 4 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 2, 3 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 0, 2। देखो यहां पे देखो, ये अगर नेगेटिव में करते हैं ना तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो क्या है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हो गया आपके चार्ट जो आपको बनाने होंगे एग्जाम में। अब देखो, तो आप देखोगे यहां पे, तो आपका जो वैल्यू आ रहा है, देखो ये 6 यहां रिपीट हो रहा है, 4 यहां रिपीट हो रहा है, 2 यहां रिपीट हो रहा है, और 0 सिंगल। तो आपका जो वैल्यू होगा, ठीक है, देखो वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा x का 0, देखो जो डबल टाइम से या ट्रिपल टाइम से उसको नहीं लिखना है, मैंने 2 बार 3 बार नहीं लिखना है, उसको एक ही बार लिखना है। मान के चलो 6 है, स्टार्टिंग से कहते हैं, देखो 2 यहां 2 टाइम्स है तो उसको एक ही बार लिखना है, 4 2 टाइम्स है एक ही बार लिखना है, 6 2 टाइम्स है तो एक ही बार लिखना है। तो ये हो गया आपका पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू। तो ये हो गया आपका पॉसिबल वैल्यू, जो कि x जो है वो रियल वैल्यूड है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो x होगा वो रैंडम वेरिएबल भी होगा, ठीक है। तो वो नीचे में लाइन में लिख सकते हो, क्योंकि हमारा सारा चीज जो वैल्यू आया था वो रियल में आया था, ठीक है, कोई नेगेटिव टर्म नहीं थे। उसको आप लोग याद रखना कि नेगेटिव उसको नहीं आना चाहिए अगर आप किसी का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है किसी का, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव आप रहेगा तो आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये चीज कॉमन चीज है, वो चीज समझ लो और उसको ध्यान में रखो। सो अब बात करते हैं नंबर 4 की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहां पे सेम चीज है, ठीक है, यहां भी फाइंड ही करना है। देखो मैंने ये पॉइंट वाला टॉस वाला कराया है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉस, ठीक है, सेम चीज है ये, ठीक है। तो ये नहीं है, स्टार्टिंग से ही बताते जाते हैं फर्स्ट ही नंबर से, तो आपको इजी होगा, ठीक है। सो देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 4th नंबर आप लोग देख रहे होंगे। 4th नंबर में पहला चीज है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टोस ऑफ ए कॉइन।
मान के चलो x क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉइन, सॉरी हेड है ना, हेड बोला हुआ, हेड्स, ठीक है। एक्स हम लोग क्या लिख लिए, नंबर ऑफ हेड्स। अब क्या है, हम लोग कॉइन को कितने बार टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉसेस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। अगर कॉइन 2 बार आपका टॉस हो रहा है तो क्या हो सकता है, मान के चलो आपका एक बार, देखो एक ही कॉइन है, अगर वो 2 बार टॉस हो रहा है, मान के चलो पहला में अगर हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है। तो ये सारा चीज हो सकता है अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कॉइन 2 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनता है। ये चीज जनरली हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हो इससे पहले का तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जाके आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा 13.1 टू 13.13 तक, सॉरी 13.3 तक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ हेड्स पता करना है, सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो देखो इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है और इसमें हेड नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 1 एंड 2, ये हो गया पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। आपका जो 4 का ये फर्स्ट में है, नंबर ऑफ हेड्स है, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस, आपका वो वैल्यू हो गया। अब इसको कैसे लिखोगे, आउटकम्स आप लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाओगे वो देखो। पहला है, इसको मान के चलो 0 1 2, इसमें देखो 0 में क्या हो रहा है, सिर्फ टेल टेल है, ठीक है। इसमें क्या है, हेड में हेड टेल है और टेल हेड, ये 2 है, और इसमें क्या है, हेड है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, देखो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 1, ठीक है। इसमें 1 है, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे इसके, 1, इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 2 है, और इसमें कितने 1 हो गए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखो। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा यहां लिख लो आप लोग, ये नंबर आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम, ये x है ना, सॉरी x, ठीक है। तो ये है, आप ऐसा चार्ट बना लोगे, ठीक है। ये 1 टाइम है और ये कितना है टोटल, 4, 1/4, ये 2 टाइम्स है, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, चाहे 2/4 ही रखो ना, ठीक है, 2/4 ही रखो, और ये कितना है 1/4, ठीक है। ये हो गए आपके। अब क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, x है हमारा 0 1 2, तो p प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या बनेगा, 1/4 2/4 1/4। जब आप इसको निकालोगे, ठीक है, इतना आप लोग कर लेना, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बट इसको चेक करने के लिए, ठीक है, चेक कैसे करोगे कि सही बना है या नहीं बना, आप इसको निकालोगे, ठीक है। ये कितना है, सॉरी यहां पर लिख देता है, देखो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, एलसीएम लो 4, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 4/4, तो ये कटा कितना हो गया 1। देखो इससे आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया। ये चेक करने हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका ये होगा वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू 1 होगा। तो ये चेक करने के लिए, आप सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो उसको चेक करने के लिए ये। उम्मीद करते हैं फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर है, देखो सेकेंड में है कि 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 कॉइन है, ठीक है। और फोर्थ नंबर में नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, फोर्थ नंबर बताते हैं, सॉरी फोर्थ का थर्ड नंबर बताते हैं, वो ज्यादा आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। सो जैक वालों का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, उम्मीद कर रहे हैं
कि आप लोग अच्छा करोगे, क्योंकि हमारे टाइम में इतने ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नहीं होते थे। ठीक है, मैंने 2013 में अपना सॉरी 2013 में मैट्रिक किया था, 2015 में आईसी किया था। उस टाइम नहीं रहते थे, क्योंकि और सारा भी क्वेश्चन करना है, सारा करवाना मुश्किल हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो कराऊंगा। 4 का थर्ड आप लोग देख लो, वो इंपॉर्टेंट होगा। देखो, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड्स होने चाहिए। मान के चलो हम लोग लिखते हैं लेट एक्स इज क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है। ठीक है, हेड्स हो गए। अब क्या है कि कोई कॉइन है, ठीक है, उसको 4 टाइम्स हम लोग उछालते हैं तो हमें हेड्स क्या होंगे। तो देखो 4 टाइम्स है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, अगर वो 4 बार उछाले तो हो सकता है उसमें क्या क्या होंगे कि एक बार में हेड आए ही ना। ठीक है, एक 1 भी होगा, सिर्फ एक ही हेड आए, 2 होगा सिर्फ 2 हेड आए, 3 होगा 3 हेड आए, 4 होगा 4 हेड आए। ठीक है, तो ये हो गया 0 मतलब क्या हो गया, कोई हेड है ही नहीं, मतलब टेल 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 टेल, मतलब 4 बार टेल। इसमें क्या हो गया 1, मतलब जो एक ही बार सिर्फ हेड है। ठीक है, सेकंड 2, आपका 2 बार हेड। देखो आप लोगों को पकड़ना है ये चीज कि देखो इसमें कितने बार टॉस करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कि यहां देखो इससे पहले मैंने कराया कि 2 टाइम्स था, तो 2 टाइम्स था। अब ये क्या है कि 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो x होगा, ठीक है, एक तो x हो गया 0 1 2 3 4। ठीक है, एक क्या हो गया आउटकम्स होगा, आउटकम्स हो गया। ठीक है, अब आउटकम्स के लिए जगह चाहिए थोड़ा सा लिखने के लिए। ठीक है, मान के चलो इतना जरूरत है। फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने बार वो आ रहा है वो भी लिख लेना है। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, अब देखो 0 टाइम्स मतलब क्या हो गया, टेल 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 टेल, मतलब क्या है एक बार। ठीक है, ये चीज को पहले देखते जाओ। ठीक है, उसके बाद 1 टाइम्स में है, मतलब कितने हो गए आउटकम्स, मतलब एक हेड होना चाहिए, हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल। ठीक है, एंड टेल 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 हेड। तो हमारे इस तरह से कितने हो गए, 4 टाइम्स हो गए, 4 हो गए। सेकंड में कितने टाइम्स होना चाहिए, 2 बार हेड होना चाहिए। तो आप लोग लिख लो हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड। अब हेड सॉरी टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड एंड टेल हेड हेड टेल। तो ये कितने हो गए, 6 टाइम्स हो गए। ठीक है, अब इसको लिख लो 3। अब 3 टाइम्स आपके हेड होने चाहिए, मतलब क्या हो गया, हेड 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 टेल। ठीक है, हेड टेल हेड 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 सॉरी हेड हेड टेल हेड। ठीक है, एंड फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में टेल हेड हेड हेड। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स हो गए। अब फोर्थ में 4 बार हेड होने चाहिए, मतलब 4 बार हेड मतलब क्या हो गया, हेड 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 हेड, ये 1 हो गया। अब देखोगे कि आपका जो सिंपल स्पेस है, ठीक है, वो अगर 4 पॉइंट्स है, ठीक है, ये कितना हो जाएंगे, आपका जो सैंपल स्पेस टोटल बनता वो बनता आपका 16। ठीक है, ये होगा सैंपल स्पेस। तो अब बात करेंगे, ये हो गया 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1। अब ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब इसको आप लोग सजा सकते हो, कैसे लिखोगे, x हो गया बाई px, आप जैसे भी लिख सकते हो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग नीचे में सजा सकते हो। ठीक है, तो 4th नंबर भी आपका हो गया। और इसको ऐड करोगे, ठीक है, मान लो चलो इसको कटिंग फटिंग भी करते हो या फिर कुछ भी करते हो। मैंने इसलिए इसको सॉल्व, देखो इसलिए इसको नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कटिंग करने में इजी बाद में पड़ता है। मतलब आपका जो एलसीएम इसको निकालोगे तो 1 के लिए, तो वो इजी होता है, इस वजह से मैंने नहीं किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4,
1/4, ठीक है, 3/8, ठीक है। तो ये आप ऐड करोगे ना, टोटल कितना होगा, 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ 1/16 है ना, हाँ। अब हो गया आपका आंसर कंप्लीट। सो फोर्थ नंबर हो गया।